गुरुदेव। मैंने राजा प्रजा जो अपने को धार्मिक कह रहे, धार्मिक कोई वेशभूषा धर्म से संबंधित नहीं होती, वो इंसानियत है। प्रेम, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की परख पहचान, ये धर्म है, ये धर्म है। ये दाढ़ी बाल, लाल पीला कपड़ा, ये धर्म नहीं, ये धर्म नहीं तो पाखंड है। जो शरीर पर लेप किया जाए सब पाखंड है, उससे कुछ होने वाला नहीं। चाहे लाल पीला को इच्छा जो भी वो भी आप करो। ये तो तन ढकने के लिए आपने कपड़ा बना लिया, लाल पीला रंग लगा दिया। कपड़ा तो सफेदी, कपास सफेदी होती, ये रंग आपने जबरदस्ती चढ़ाया है, इसलिए इस रंग के चढ़ाने का भी प्रायश्चित आपको भोगना पड़ेगा। अगर रंग के मुताबिक तुम्हारे अंदर वो रंग नहीं है तो ये नकली रंग बाहर वाला काम नहीं करेगा, बल्कि उसका अपमान जो आपने किया है वो खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। मैं सबके लिए कहता हूँ, ताकि कोई समय आने पर ये न कहे कि जानते थे तो बताया क्यों नहीं, और तो किसी ने बताया नहीं, कोई जानकार है नहीं, जानकारी लेना भी नहीं चाहता और जानकार बनना भी नहीं चाहता, केवल ठग और चोर और स्वार्थी लोभी लालची बनना चाहता, लेकिन पाक साफ नहीं बनना चाहता। आप तो सब देख रहे हो, कुछ नहीं हुआ इतने दिन से, ढिंढोरा पीटा गया। 3 युगों से धर्म की चर्चा प्रवचन हो रहा है, लोग सुना रहे हैं, कथा बता रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ। सुनाने से कोई काम नहीं होगा, न सुनने से होगा, काम होगा करने और कराने से। वो तो कोई कर नहीं रहा, चाहे राजा चाहे प्रजा। राजा सब भाषण दे रहा और बाकी धार्मिक लोग प्रवचन कर रहे। प्रवचन करते करते धर्म चला गया, राजनीति का भाषण झूठे वादे करते करते राजनीति समाप्त होगी, क्या बचा आपको? और फिर भी आप चेत नहीं रहे, तो इसीलिए तुम भी उसके उपभोक्ता बनो। पहले राजा को दंड मिलता था, प्रजा को नहीं मिलता। क्यों? राजा माँ के पेट से पैदा हो, खानदारी था, लेकिन अब वो व्यवस्था खत्म। प्रजातंत्र, प्रजातंत्र में क्या है? जहाँ प्रजा सपोर्ट करी वो राजा बने। तुम्हारी सलाह से जो कर्मचारी अधिकारी, जो मतलब यानी राजनीति के लोग, धर्मनीति के लोग, जिनको आपने मान्यता दी, अगर वो अच्छा सच्चा काम नहीं करेंगे तो उसके भागीदार आप भी बने, क्योंकि आपका भी सलाह का सहयोग है। ये मतदान सलाह का दान है, ये बुद्धि का दान, जिसको आप दे दोगे, जो भी अच्छे खराब काम करेगा उसमें आपको शामिल होना। राजा कर रहा, प्रजा भोग रही, लेकिन वो सामने भोग रही है। वो तो नहीं इतना भोग रहा, वो बाद में भोगेगा। अभी तो वो तुम्हारे धन का उपभोग कर रहा, तुम्हारे सामान का, तुम्हारे नोट वोट, महंगाई और टैक्सों का उपभोग कर रहा है। इसके बाद कर्मों का भोग वही करेगा जो तुम्हारी कमाई का भोग करेगा। वो भूल गया, वो समझता होगा तो ऐसा ही है, ऐसे ही है। अरे विधान है, जब ये संसार का विधान माफ नहीं करता तो ईश्वरी विधान कभी नहीं मानता, इसमें सजा सबको। जय गुरुदेव। जैसे अब पानी का विराम होगा तो कुदरत का नंगा नाच देखना, राजा भी तबाह हो जाएगा, प्रजा भी तबाह हो जाएगी। ये धार्मिक लोगों ने जो धर्म का उपहास किया है, पाखंड को बढ़ावा दिया है, चेतन को दूर भगाया है, चेतन से लोगों को अलग किया है, जड़ में फंसाया है, ये दोनों इसका उपभोग करेंगे। ये परेशानी आपको उठानी पड़ेगी। जय गुरुदेव। अब धीरे धीरे निकलिए। मैं यहीं से पूर्ण विराम ले लाऊं। कहने और सुनने में कोई गलती हो गई हो तो आप सभी लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोनों तरफ की बात बताता हूँ, लाभ की बात बता रहा हूँ, और जो हानि हो गई या हो रही है, आगे होगी, वो भी आपको बता। तो आपकी अज्ञानता के कारण अगर संतों की शरण में चले जाते, होने वाला भी अपराध बच जाता, होने वाली दुर्घटनाएं बच जाती। केवल अगर सत्संग गंगा में नहा लेते तो ये सब बच जाता। और तुमने ये पानी वाली गंगा संगम संगम में नहाया है तो कितने लाख जीव प्रेत योनि में चले गए, कितने डूब गए, मर गए, जल के मर गए,
गिर के मर गए, कुचल के मर गए, ये सब प्रेत योनि में जाने के अधिकार है। और ये अज्ञानी क्या कह रहे, कहना तर गए, हमने तर गए कि मर गए, क्या मरना भी तरना। वो साधना करके जो अपना शरीर छोड़ता वो तर जाते, बाकी सब मर जाते। और मरने वाला दोबारा फिर नहीं आएगा, मानो शरीर नहीं मिलेगा उसको। अभी तो प्रेत योनि में जाएगी, जितने डूबे हैं वो प्रेत। अब संगम का न अर्थ ये जानते हैं न इनके पास। संगम ये तृप्ति, 3 धाराएं यहाँ पर, ये संगम है। यहाँ जो पहुंच गया, यहाँ स्नान कर लिया, वो संगम का काम। सब नकली फकली, राजा भी ऐसे नकलची है और इतने सब नकलची, इन्हें को कुछ हकीकत पता नहीं है। सत्य ज्ञान संतों के पास, सत्य रास्ता संतों के पास, सच्चित आनंद दिलाने वाला संतों के पास, जीवात्मा को सत्य लोग पहुंचाने वाला संतों के पास। ये किसी के पास ज्ञान नहीं है। जय गुरुदेव। चलो जो बताया गया है, 12 वर्ष संदेश आपको सुना है, बहुत समय दिया आपके लिए, उसको याद करो। जो चलते चलाते मिला है इसको याद रखो, बराबर बैठकर दोहराते रहो। क्या रोका गया है, क्या मना किया गया है, कैसे खान पान के लिए, कैसे कर्मों के लिए, उसको याद रखो। ये सच्ची आत्मकथा, ये किताबों की कथाएं नहीं, अक्षर बातें नहीं, किताब आत्मकथा। तुम्हारी आत्मा का कल्याण कैसे हो, इस आत्मकथा को पढ़ो। वो तो कोई बताता नहीं है, क्यों बेचारे वो आत्मकथा जानते नहीं। जय गुरुदेव। मालिक से प्रार्थना करते रहो, हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, हम सब लोग सच्चे अच्छे काम में लगे, झूठे कामों से, नकली कामों से, नाशवान चीजों पदार्थों से बचे, ताकि मन और तन खराब हो। ये खराब हो गया तो करने का साधन ही, और इसमें रहने वाला मन खराब हो गया तो फिर काम कौन करेगा। और धन खराब हो गया तो बुद्धि नहीं काम करेगी। इसलिए तन मन धन बचा के रखो। अगर लगाना है तो संतों के आदेश पर, ताकि जहां लगे वहां से आपको लाभ है। वो परमार्थ में लगाएंगे, जहां जैसे आपने दिया है या दे रहे हो, या आज जो भी दिया है, एक एक पाई नैमिषारण्य लगाऊंगा, इधर उधर कहीं नहीं, सीधे वहां। और वहां आगे आने वाले भविष्य में जब त्रायमाम कोराम मचने वाला है, उस समय आप भक्के कहाँ जाओगे। कोई जगह, कोई देश दुनिया बाकी नहीं जहां पर वो न जाए, वो विनाश न पहुंचे, वो जगह कहीं नहीं। केवल एक जगह बाकी है, वो नैमिषारण्य पावन पवित्र भूमि, ऋषि मुनियों की तपस्या की, और वो भी इसलिए कि नाम की कमाई। वहां परमार्थ की सेवा, ये सेवा रुपया पैसा लेने वाली नहीं है, परमार्थ की। जो शरीर गंदे पाप कर्मों से गंदा हुआ है, उसको परमार्थी सेवा से धो डालो, मान डालो। क्योंकि मांझने का मतलब जो वहां आपने सेवा की, उससे जो जमीन की व्यवस्था या आवासीय व्यवस्था या आने वाले लोगों के रहने की, बैठने की, सत्संग सुनने की यानी व्यवस्था तैयार होगी, वो व्यवस्था तुम्हारे पिछले किए हुए पाप कर्मों को सफाया। ऐसे पाप कर्म नहीं अदा होते। तुम कहो कि पुण्य कर दो तो पाप चला जाए, पाप पुण्य तो एक जगह रह ही नहीं सकता, वो तो एक दूसरे से विरोधाभास है, वो नहीं रह सकता। यहाँ झूठा बता दिया पुण्य करो पाप कर जाएगा, भाई पुण्य पाप का योग ही नहीं है, उसका मेल ही नहीं है, विरोधाभास है, एक जगह रह नहीं सकता। जैसे रात दिन एक साथ नहीं रह सकता, झूठ सत्य एक साथ नहीं रह सकता, धर्म धर्म एक साथ नहीं रह सकता, पाप पुण्य एक साथ रह ही नहीं सकते। तो एक दूसरे से कटने की बात, ये सब भ्रमण प्रचार, सब भ्रमण प्रचार, इनको खुद ही नहीं मालूम। जय गुरुदेव। 23 मार्च मुक्ति दिवस अमर रहे, 23 मार्च मुक्ति दिवस अमर रहे, अमर रहे, 23 मार्च मुक्ति दिवस अमर रहे, अमर रहे। सतयुग कौन लाएंगे, कलयुग को कौन भगाएंगे, विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे,
विश्व के लोगों को शाकाहारी कौन बनाएंगे? उनकी आत्मा का कल्याण कौन करेंगे? बाबा जी का कहना है, क्या खाने से हुए खराब, कहा है जो अभी समझ न पाएंगे, पछताने नहीं, करोड़ों जन्मों के लिए मिट जाएगी, फिर ये मानव शरीर नहीं मिलेगा। संत वचन भूत वर्तमान तीनों को आगाह करने वाले, बचाने वाले हैं, लोगों को ध्यान कराने वाले। जय गुरुदेव। क्या चाहिए? कितने आदमी में मर गए? ये धर्म था, धर्म की विजय होती कि धर्म की ये विजय? ये तो पराजय हो गई कुंभ में। कितनी बड़ी पराजय, लाखों बेचारे उजड़ गए, मर गए, परिवार नष्ट हो गए, परिवार में कोई बचा ही नहीं। एक बेटा तो अभी मर गया, पत्नी थी वो भी डूब के मर गई, कुचल के मर गई। क्या मिला? क्या मिला? इस पर आपको विचार करना चाहिए। मैं बार बार शासन प्रशासन इन धार्मिक लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ, निंदा आलोचना बुराई नहीं है, ये सत्य का ज्ञान ध्यान और भान करा रहा हूँ कि अभी चेत जाओ, ऐसा कोई काम भविष्य में मत करो जिससे जनहित जनहानि हो। जनहित हो तो करो, जनहानि हो उसे कम मत करो, क्योंकि आप जनप्रिय हैं, जनप्रिय नेता माने जाते हो। अगर जन को प्रिय हो तो ठीक है, जन का नुकसान हो जाएगा तो अप्रिय हो जाओगे, फिर आप बचोगे नहीं। हाय बड़ी गरीब की हर से सही न जाए, वो बर्दाश्त नहीं होता। गरीबों की हाथ अगर एक बार रो देगा तो कुदरत और भगवान परमात्मा खुदा तुम्हें जड़ से खो देगा। बचने का प्रश्न नहीं है। बचने वाले संत महात्मा फकीर बाकी अपने बचने की, अपने लाभ की, अपने स्वार्थ की, मान सम्मान की बात ढूंढते हैं, लेकिन जनहित नहीं करते। इसलिए जनप्रिय नहीं है, स्वार्थ प्रिय है, लोभ लालच प्रिय है, गद्दी प्रिय है, शासन के प्रिय है, लेकिन जनप्रिय नहीं है। इस पर हम याद करा रहा हूँ उनको भी, उनको दोनों को, चाहे राजनीति का हो चाहे धर्मनीति का हो, महात्मा सबके होते हैं, सबके लिए आते हैं, सबका हित चाहते हैं, हित भले की बात बराबर बताते चेताते, माना न माना ये तुम्हारा विषय है। जय गुरुदेव। अब धीरे धीरे आप निकलिए। चलो जो लोग रहे वो पता नहीं है, समय मिले मिले, हम रहे नहीं न रहे, आप रहे न रहे, क्योंकि शरीर का तो समय निश्चित है। वो अपने समय चला जाता है, फिर आ जाते, उसी खोल में जाते तो नहीं है, फिर आ जाते। लेकिन जो समय दिया गया है उस समय का निरादर नहीं करते, पूरे अनुशासन का पालन करते। तो आपको ये जो भी मिला है ये 5-7 दिन में इसको आप संभाल के रखो। ये हिंदुस्तान नहीं, विश्व में कहीं नहीं है, कोई नहीं दे सकता, क्योंकि त्रिकालदर्शी कोई है नहीं। वर्तमान नहीं दिखाई दे रहा तो भविष्य कहाँ से दिखाई? क्योंकि ये शरीर की 2 आंखों का प्रयोग करने वाले, आत्मा की दिव्य आंख का तो इनका प्रयोग है नहीं, ना ये जानते ही है, ना विश्वास ही करते हैं। ये भी नहीं मालूम ये खुलती कैसे है, खोलने वाला कौन है, इन्हें तो कुछ पता है नहीं। इसलिए आप अपना काम करो, जो बता दिया गया उसी में आपका कल्याण है, उसी में गरीबी तंगी आ सकती है, लेकिन सर्वनाश नहीं हो सकता। वो नरकों वाला आना जाना बंद हो जाएगा। इसलिए गरीब बनो, गरीब मत बनो। परमात्मा के लिए गरीब बनो, परमात्मा के लिए भीख मांगो। दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले। बिल्कुल उल्टा सिद्धांत है संतों का। ये मान प्रतिष्ठा चाहने वाले वो कहते मान प्रतिष्ठा छोड़, ये काल का सामान है, ले लोगे तो काल 1000 जन्म दे दे के तुम्हें अपने सामान का भुगतान कराता रहेगा। तो आप ये
दांव पे जानते नहीं हो, न जानते हो न मानते हो। चलो चलो जल्दी, 2 लोग बचे, ये प्रसाद जरूर ले लेना चलते चलते।